दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रो अप क्लासेस पर। तो हम उपलब्ध हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में 10 to 16 मई के मध्य जो भी करंट से संबंधित घटनाएं हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 7 मई 2021 को निम्नलिखित में से किसकी 160वीं जयंती मनाई गई। ठीक, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की 7 मई 2021 को 160वीं जयंती मनाई गई। ठीक, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। ठीक, 7 मई 1861 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिसे हम वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर से ही संबंधित है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को निम्न में से किस वर्ष साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, किससे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, ए 1912, बी 1923, सी 1913 या डी 1915। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी 1913। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस कृति के लिए, उनकी गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। ठीक, और रविन्द्रनाथ टैगोर ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी थे और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक, ए 8 मई, बी 7 मई, डी 10 मई या सी 10 मई और डी 15 मई। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 8 मई। और प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम रहा रेड क्रॉस दिवस का वो क्या था, अनस्टॉपेबल इस वर्ष का थीम रहा। ठीक, वर्ष 2021 का जो थीम रहा रेड क्रॉस दिवस का क्या था, वो अनस्टॉपेबल। और चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में स्टारशिप अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग के अपने 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त की। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, ए इसरो, बी नासा, सी स्पेस एक्स या डी ओसाका। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो होगा सी स्पेस एक्स। किसके द्वारा, स्टारशिप प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, जरूर याद रखिएगा किसे, स्टारशिप अंतरिक्ष यान। ठीक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स के द्वारा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दहला बांध। ठीक, दहला बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ठीक, ए अफगानिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए अफगानिस्तान। क्या, ए अफगानिस्तान में स्थित है कौन सा बांध, दहला बांध। ठीक, और यह अफगानिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। ठीक, सेकंड लार्जेस्ट डैम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट सिनेवाग ये क्या है, एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में विस्फोट संबंधी घटनाएं हुई हैं। ठीक, यह ज्वालामुखी आपको बताना है किस देश में स्थित है। ठीक, कौन सा, माउंट सिनेवाग। तो देखिए ए मलेशिया, बी जापान, सी इंडोनेशिया या डी ताइवान।
तो देखिए हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित सिनेबाग ज्वालामुखी में क्या हुआ है, विस्फोट संबंधी घटनाएं हुई हैं। इससे पूर्व यह कब सक्रिय हुआ था, तो इससे पूर्व यह वर्ष 2010 में सक्रिय हुआ था। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 1943 से 1948, ठीक 1943 टू 1948 तक महात्मा गांधी के सचिव रहे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक, हाल ही में किसका निधन हुआ है जो महात्मा गांधी के सचिव रहे। ए विजय भारद्वाज, बी सौमित्र गोपालाचार्य, सी वी कल्याणम या डी अरविंद दुबे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी वी कल्याणम। ठीक, वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया है और ये क्या थे, ये महात्मा गांधी के सचिव रहे। कब से, 1943 टू 1948 तक। नाम जरूर याद रखिएगा, वी कल्याणम। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक, ए सर्बानंद सोनोवाल, बी जगदीश बनर्जी, सी विपिन बोरा या डी हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक, और ये कौन से मुख्यमंत्री हैं, ये असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है। और आर्टिकल भी याद रख लीजिए, तो आर्टिकल 164 के प्रावधानों के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 किससे संबंधित है, वर्तमान में हुए विधानसभा चुनावों से संबंधित है। ठीक, हाँ देखिए हाल ही में क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से राज्य में विधानसभा सीटों का क्रम सही सम्मिलित नहीं है। ए पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, बी तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, असम में 130 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव हुए, और केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा असम। ठीक, सी असम यहाँ पे हमारा सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि असम में 130 नहीं, असम में 126 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा पुरातात्विक स्थल कौन सा, अल एक्यूसर किस देश में स्थित है। ठीक, कौन सा, अल एक्यूसर। ए अफगानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी ईरान या डी इराक। देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी इराक। ठीक, इराक में स्थित कौन सा पुरातात्विक स्थल, अल एक्यूसर। ठीक, यह दुनिया के बहुत पुराने चर्चों में से एक है। ठीक, बहुत पुराना चर्च है और ये क्या हो रहा है, ये लगातार रेत में धंसता जा रहा है, जिस कारण हाल ही में ये चर्चा में बना रहा न्यूज़ में। ठीक, कहाँ पे है अल एक्यूसर, तो ईरान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B/2, कौन सा, लॉन्ग मार्च 5B/2 किस देश से संबंधित है। ए भारत, बी जापान, सी चीन या डी फ्रांस। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी चीन। ठीक, हाल ही में चीन ने एक मिशन लॉन्च किया था ठीक, जिससे वापस लौटते वक्त इसका यान लॉन्ग मार्च 5B/2 क्या हुआ, अनियंत्रित हो गया और ये हाल ही में हिंद महासागर मालदीव के पास हाल ही में हिंद महासागर में गिरा है, तो जिस कारण ये न्यूज़ में रहा। तो किसका यान है हाल ये लॉन्ग मार्च 5B किस देश से संबंधित है, Y2, तो चीन से। ये बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, हाल ही में
किसने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है? ठीक, ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी नाओमी ओसाका या डी अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक, किसका कौन सा किताब? मैड्रिड ओपन 2021 का किताब। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक, अलेक्जेंडर जेवरेव। यह इनका दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब है। ठीक, कौन सा? सेकंड। फर्स्ट इन्होंने कब जीता था? वर्ष 2018 में फर्स्ट मैड्रिड ओपन जीता था और यह इनका द्वितीय खिताब है हाल ही में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है हमारा। मिशन हौसला। ठीक, मिशन हौसला की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा मिशन? मिशन हौसला। ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए उत्तराखंड। ठीक, कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार पुलिस द्वारा कौन सा मिशन? मिशन हौसला प्रारंभ किया गया हाल ही में। किस लिए? इसका मेन उद्देश्य है कि हाल ही में कोविड-19 के दौरान दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा आदि आवश्यकताएं वस्तु उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए यह मिशन प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस द्वारा, मिशन हौसला। फिर क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? ठीक, सिंपल सा है। एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? एक वायरस, मानवीय विकार, रोबोटिक या मलेरिया परजीवी। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, ए मानवीय विकार। क्या है एस्पर्जर सिंड्रोम? क्या है? एक मानवीय विकार की घटना है। ठीक, जिसका नाम जर्मन डॉक्टर हंस एस्पर्जस के नाम पर रखा गया है। ठीक, ये आप याद रखिए कि ये है क्या? तो एक प्रकार का मानवीय विकार। क्या? मानवीय विकार से संबंधित घटना है, का मानवीय विकार है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 100% जल आपूर्ति करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? ठीक, या 100% हर घर जल आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य? ए हिमाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी लक्षद्वीप या डी पुडुचेरी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो देखिए क्या होगा? डी पुडुचेरी। पुडुचेरी हाल ही में 100% जल आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया है। और इससे पहले जो 3 राज्य थे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट गोवा, देन तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार इससे पूर्व इस प्रोग्राम को पूर्ण करने वाले राज्य हैं। तो ये कौन सा है? चौथा राज्य है। कौन? पुडुचेरी। और ठीक, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखिए, हाल ही में के.आर. गौरी। ठीक, किसका? के.आर. गौरी का निधन हो गया। ठीक, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए नृत्य कला, बी राजनीति, सी फिल्म या डी साहित्य। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी राजनीति। ठीक, के.आर. गौरी का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कि म्यूकर माइकोसिस जनित रोग है। मतलब हाल ही में जैसे कोविड-19 पोस्ट कोविड के बाद ये एक नई बीमारी हाल ही में देखी जा रही है। तो ये किससे संबंधित है? मतलब किसके द्वारा होती है? आपको बताना है कैसा रोग है। देखिए विषाणु जनित रोग, ठीक, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रदूषण जनित रोग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? बी कवक जनित रोग। ठीक, ये एक कवक जनित रोग है जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ब्लैक फंगस। ठीक, ब्लैक फंगस
भी कहा जाता है। यह एक कवक जनित रोग है। याद रखिएगा कौन, म्यूकर माइकोसिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 मई, बी 12 मई, सी 14 मई या डी 11 मई। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक, कब, 11 मई को। और ये मनाया क्यों जाता है, देखिए ये शुरुआत कब से हुई, तो पहली बार ये कब मनाया गया था, 11 मई 1999 को। ठीक, 1999 को मनाया गया था। क्या और किस उपलक्ष्य में, क्योंकि 11 मई 1998 को इंडिया ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, जो किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा जो वो ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति नाम था, जो भारत ने 98 में परमाणु परीक्षण किया था। ठीक, उसी के बाद ये मनाने की शुरुआत हुई। तो 11 मई 1999 से इस दिवस को किस रूप में मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा दिवस से संबंधित है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक, किस दिन मनाया जाता है? ए 7 मई, बी 10 मई, सी 8 मई या डी 9 मई। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी 8 मई। ठीक, 8 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो प्रवासी पक्षियों हैं उनके आवास के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक, और पहली बार कब मनाया गया, वर्ष 2006 में। ठीक, कब, वर्ष 2006 में मनाया गया। और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। देखिए पहला तो 8 मई को, ठीक, फर्स्ट जो है वो कब मनाया जाता है, 8 मई। और जो दूसरा है वो कब मनाया जाता है, दूसरा है ये अक्टूबर का, अक्टूबर महीने का जो सेकंड सैटरडे होता है, सेकंड सैटरडे, उस दिन भी मनाया जाता है। तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 8 मई को और सेकंड अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? कौन सा पुरस्कार, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ठीक, ए उड़ीसा सरकार द्वारा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए उड़ीसा। हाल ही में किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक, ये मनोज दास काफ़ी विख्यात और प्रतिष्ठित साहित्यकार रह रहे हैं उड़ीसा के, जो मुख्यतः। ठीक, और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा वो किस भाषा के लिए, इंग्लिश। ठीक, अंग्रेजी भाषा में साहित्य हेतु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और जो पुरस्कार की राशि होगी वो कितनी होगी, 10 लाख रुपए नगद। पुरस्कार की राशि भी याद रख लीजिए, कभी कभार पूछ लेता है। तो पुरस्कार की राशि क्या होगी, 10 लाख रुपए। ठीक, अब मनोज दास कौन थे, तो देखिए ये उड़ीसा में पैदा हुए थे और इन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो मुख्यतः आपको जो यहाँ याद रखना है कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ठीक, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है? ठीक, बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए किसके द्वारा ऑनलाइन शुरुआत की गई है, ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल या डी बिहार। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी असम। असम सरकार द्वारा हाल ही में
ऑनलाइन बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है और किसके साथ, यूनिसेफ द्वारा। ठीक, एक और किसके सहयोग से, देखिए पहला है असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा मिलकर इसे शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का खिताब जीता है? ठीक, किसका वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का? ए मोनिका घोष, बी राकेश प्रजापति, सी रोहित बनर्जी और डी शकुंतला हरक सिंह। ठीक, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी शकुंतला हरक सिंह। ठीक, कौन? शकुंतला हरक सिंह ने कौन सा प्राइज जीता है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का खिताब जीता है। ठीक, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक, कौन सी रिपोर्ट? रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021। ए नीति आयोग, बी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो देखिए आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1974, कब? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी में 45% वृद्धि हुई है। किसके अकॉर्डिंग? 2020 की तुलना में 45% क्या वृद्धि हुई है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक, कौन सा नर्स डे? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे। ए 10 मई, बी 14 मई, सी 12 मई या डी 13 मई। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा सर्वप्रथम क्या होगा, सी 13 मई को कौन सा इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में? तो देखिए सर्वप्रथम तो ये 1965 से शुरू किया मनाया जा रहा है। ठीक, 1965 में पहली बार मनाया गया था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म के याद में या जन्म शताब्दी के अवसर, जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष का 12 मई को। तो देखिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन सेशन का क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किससे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड? ए एनटीपीसी, बी आईओसीएल, सी इरीडा या डी फिक्की। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इरीडा। ठीक, इरीडा इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे पहले तो जान लीजिए, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है किसे? इरीडा को। और इरीडा का जो पूरा नाम फुल फॉर्म है वो क्या आता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक, और अवार्ड प्रदान किससे किया गया है? तो अवार्ड इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, तो चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।